मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो नन को जो कि एक तहखाने के अंदर जा रही होती हैं। तभी जो बूढ़ी नन होती है उसको एक काली शक्ति अंदर खींच लेती है। जब बूढ़ी नन के हाथ में एक चाबी होती है तो वो दूसरी नन को उसको दे देती है। जो दूसरी नन होती है उस चाबी को लेकर बाहर जा रही होती है डरते डरते। तभी वो काली शक्ति उसके पीछे आ जाती है और जो भी गॉड के क्रॉस होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं काली शक्ति की वजह से। जो दूसरी नन होती है रस्सी से टंग कर सुसाइड कर लेती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उस नन की लाश को जिसने सुसाइड कर लिया होता है, वो रस्सी पर टंगी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखती है। फिर हमें वेटिकन सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें फादर वर्क मिलते हैं। आपको बता दो कि इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, एक फादर वर्क, दूसरा फ्रेंची और तीसरा सिस्टर आयरिन। आपको बता दो कि जो सिस्टर आयरिन है वो फादर वर्क की हेल्प करते हैं इस केस को हैंडल करने में। जो वेटिकन सिटी के फादर होते हैं फादर वर्क को उस केस के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इस केस को हैंडल करोगे और आपकी एक सिस्टर मदद करेगी जो कि सिस्टर आयरिन है। जब फादर वर्क के सिस्टर आयरिन से मिलने जाते हैं तब उस केस के बारे में पूछते हैं। सिस्टर आयरिन उनसे कहते हैं कि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो फादर वर्क उनसे कहते हैं वेटिकन सिटी के जो फादर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको उस केस के बारे में पता है। तो सिस्टर आयरिन उनसे कहते हैं कि आपको कुछ गलत फहमी हो गई, इस केस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब फादर वर्क उनसे कहते हैं कि वेटिकन सिटी के जो फादर हैं उन्होंने आपको चुना है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। उसके बाद फादर और सिस्टर आयरिन फ्रेंची के पास जाते हैं जिसने उस लाश को लटका हुआ देखा था। जब वो दोनों फ्रेंची के घर पे जाते हैं तो फ्रेंची सिस्टर आयरिन को देखकर उन पर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। जब फादर वर्क उनसे कहते हैं ये एक नन है तब फ्रेंची का दिल टूट जाता है। उसके बाद फादर वर्क उससे पूछते हैं कि आपने नन को कहाँ लटके हुए देखा और आप मुझे वहाँ ले चलो। जब फ्रेंची उन दोनों को उस लोकेशन पर ले जा रहा होता है तभी अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है। बोलता है कि किसी लड़की ने मेरे लिए घास नहीं डाली जिसकी वजह से मैं अभी तक सिंगल हूँ। फ्रेंची उन दोनों को उस बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पे उस नन की लाश रखी हुई थी जिसने सुसाइड किया था। फ्रेंची उस लाश को देखकर शॉक हो जाता है और फादर वर्क से बोलता है कि मैंने इस लाश को लेटा के रखा था लेकिन इस टाइम ये बैठी हुई है। फादर वर्क फ्रेंची से कहते हैं कि इस केस को और मत उलझाओ। उसके बाद तीनों मिलकर उस नन को दफन कर देते हैं। जब तीनों चर्च के अंदर जा रहे होते हैं तभी फादर वर्क को उस नन का ब्लड दिखता है जो कि अभी तक गीला होता है। तब सिस्टर आयरिन उनसे पूछते हैं कि ये गीला अभी तक क्यों है। फादर वर्क उस बात का जवाब नहीं देते और तीनों चर्च के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी उनको एक बूढ़ी नन की आवाज़ सुनाई देती है। बूढ़ी नन उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तभी फादर वर्क उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक नन ने सुसाइड किया है, हम इस बात का पता करने के लिए आए हैं। फ्रेंसी उस नन से कहता है कि हम उस नन की बात कर रहे हैं जिसने फांसी लगा के सुसाइड किया था। नन उनसे कहते हैं कि आपने उसको दफनाया क्यों और उनसे कहते हैं कि आप वापस चले जाओ। फादर वर्क उनसे बोलते हैं कि हम उस नन के बारे में पता करने आए हैं, अगर हम वापस चले जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे उस बात को पता करने के लिए और शायद वो आपको तरीका पसंद भी ना आए। नन उनसे कहते हैं कि आप इस टाइम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस टाइम सभी चर्च के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आप बाहर जाओ, बाहर कमरे बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर सुबह होने का वेट कर सकते हो। फ्रेंची घर वापस जा रहा होता है तभी उसके पीछे एक काला साया पड़ जाता है। जो भूतनी होती है फ्रेंची के ऊपर गिर जाते हैं रोमांस करने के लिए, लेकिन ये फ्रेंची को अच्छा नहीं लगता है और उसको हटाकर अपने घर वापस चला जाता है। तभी सिस्टर आयरिन और फादर वर्क खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात को फादर वर्क को एक खिलौने की आवाज़ सुनाई देती है। फादर वर्क उस खिलौने को देखने जाते हैं तभी उनको एक बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे का पीछा करते करते वो कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान में बच्चे के मुंह में से काफ़ी सारे सांप निकलते हैं जिसकी वजह से फादर वर्क एक कवर में कैद हो जाते हैं। फादर वर्क के पास एक लाइटर होता है जिसको जलाने के बाद उनको एक रस्सी दिखाई देती है। उनको पता चलता है कि ये रस्सी एक घंटी से जुड़ी हुई है तो वो मजे लेकर बच्चों की तरह उस घंटी को बजा रहे होते हैं। सिस्टर आयरिन को भी एक डरावना सपना दिखाई देता है जिसके बाद वो उठ जाती हैं। उठने के बाद फादर वर्क के रूम में जाते हैं तो उनको फादर वर्क दिखाई नहीं देते हैं। फादर वर्क को ढूंढते ढूंढते वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उनको काफ़ी सारी घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं। सिस्टर आयरिन के अंदर एक शक्ति होती है जिससे उनको पता चल जाता है कि फादर वर्क किस कब्र के अंदर है। उसके बाद उनको एक फावड़ा दिखता है, उससे खोद कर फादर वर्क को जिंदा बचा लेती हैं। सुबह होने के बाद सिस्टर आयरिन चर्च के अंदर चले जाती है। यहाँ पे फादर वर्क के चर्च के अंदर नहीं जा सकते हैं इसलिए सिस्टर आयरिन अकेले ही चर्च के अंदर जाती हैं। चर्च के अंदर जाने के बाद उनको विंडो में एक नन दिखाई देती है। उस नन का पीछा करते करते उनको एक नन दिखाई देती है जो कि प्रेयर कर रही होती है। उसके पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं तभी उनको एक नन रोक लेती है। उनसे कहते हैं कि यहाँ पे 24 घंटे प्रेयर करने की प्रथा है। नन सिस्टर आयरिन से कहते हैं कि यहाँ पे एक नापाक शक्ति घूमती है जो कि नन के रूम में है जिसका ताल्लुक एक नरक के दरवाजे से है। इसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने भी सुसाइड किया था। तभी दूसरी नन आकर सिस्टर रुहाना से कहते हैं कि आपका प्रेयर करने का टाइम हो चुका है। जो दूसरी नन होती है उसको पता चल जाता है कि सिस्टर आयरिन ने अभी नन बनने की शपथ नहीं ली होती है।
और उनसे कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि आपने शपथ नहीं ली है, अभी आपको वापस जाना पड़ेगा। सिस्टर रुआना उनसे कहती है कि ये अभी वापस नहीं जा सकते क्योंकि चर्च के सभी गेट बंद हो चुके हैं। सिस्टर रुआना उनको एक कमरे में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस कमरे में आराम कीजिए, कल सुबह होती है आपको इस चर्च से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है फादर वर्क को, जो कि उस चर्च के मैप को चेक कर रहे होते हैं। तभी उनको एक बूढ़ी नन की आवाज़ आती है। वो उनसे कहती है कि इस चर्च का कोई भी दरवाजा आपको नहीं मिलेगा। फादर वर्क उस चाबी के राज के बारे में पूछते हैं, जो चाबी उस नन के हाथ में मिली थी जिसने सुसाइड किया था। बूढ़ी नन फादर वर्क से कहती है कि जो सिस्टर आयरन चर्च के अंदर गई हैं वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। जब फादर वर्क बूढ़ी नन के पास जाते हैं तो बूढ़ी नन का सुंदर सा हाथ फादर वर्क के हाथ को पकड़ लेता है। तभी सिस्टर आयरन को ये डरावना सपना दिखाई देता है जिससे कि वो उड़ जाती हैं। उड़ने के बाद वो उसी तहखाने में जाते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो काली शक्ति सिस्टर आयरन के पीछे पड़ जाती है। तभी सिस्टर रुआना अचानक से आ जाती है और उसको बचा लेती हैं। तभी सिस्टर आयरन वहाँ जाती है जहाँ पर नन प्रेयर कर रही होती है। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि जो सबसे पहले प्रेयर कर रही थी वो मर चुकी है। तभी वहाँ सिस्टर रुआना आ जाती है और सिस्टर आयरन से कहती है कि हम सभी को मिलकर यहाँ पे प्रेयर करनी पड़ेगी, वरना वो काली शक्ति हम सभी को मार डालेगी। तभी फादर वर्क को याद आता है जिस बेसमेंट में उस नन की लाश रखी हुई थी वहाँ से चर्च के अंदर जाने का रास्ता है। फादर वर्क उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो नन विक्टोरिया की डेड बॉडी उन पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर फ्रेंची की एंट्री होती है और वो उस नन के सर को अगल कर देता है। सभी नन प्रेयर कर रही होती है, जो काली शक्ति होती है वो उन सबको उड़ा देती है और सिस्टर आयरन के पीठ पर निशान बना देती है। सभी नन उठकर फिर से प्रेयर कर रही होती हैं। तभी गेट नॉक होता है और सिस्टर आयरन से कहते हैं कि फादर वर्क अब हमारी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। जब सिस्टर आयरन गेट खोलने के लिए जाती है तब उनको पता चलता है कि फादर वर्क के साथ फ्रेंची भी आया है, तो फ्रेंची को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फादर वर्क उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सिस्टर आयरन उनसे कहते हैं कि यहाँ पे एक काली शक्ति है, उसको रोकने के लिए हम सभी नन मिलकर प्रेयर कर रहे हैं। फादर वर्क उनसे कहते हैं यहाँ पे प्रेयर कर कौन रहा है। सिस्टर आयरन पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कोई भी नन दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ जितनी भी नन थी वो सिर्फ काली शक्ति की वजह से थी, लेकिन जो डेड बॉडी होती है वो वहीं की वहीं होती है। जब तीनों मिलकर उस डेड बॉडी को देखने जाते हैं तो वो डेड बॉडी सिस्टर आयरन पे हमला कर देती है। जब फादर वर्क उसको रोकने के लिए गॉड के चिन्ह पर पवित्र जल छिड़कते हैं तभी फादर वर्क उस क्रॉस को भूतनी के ऊपर लगा देते हैं तो वो गर्म होकर पूरी तरीके से लाल हो जाता है। तभी फ्रेंची अपनी गन उठाता है और पबजी वाला हेडशॉट देता है भूतनी के। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस काली शक्ति को पूरी तरीके से दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से विक्टोरिया नन ने अपनी सुसाइड नहीं बल्कि कुर्बानी दी थी। फिर ये तीनों लोग चाबी को लेकर तहखाने की तरफ जाते हैं। सिस्टर आयरन फादर वर्क से कहते हैं कि मैं जाने से पहले अपनी शपथ लेना चाहती हूँ। सिस्टर आयरन शपथ लेने के बाद पूरी तरीके से नन बन जाते हैं। उसके बाद वो तीनों तहखाने की तरफ जाते हैं। जाने के बाद उनको एक गेट मिलता है, उस गेट की चाबी उनके पास पहले से ही होती है। उस गेट खोलने के बाद उनको गाइड्स का खून मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। अगर ये खून उस काली शक्ति के ऊपर डाल दिया जाए तो वो काली शक्ति वापस से नरक में चली जाएगी। जो गाइड्स का खून होता है वो एक लॉकेट में बंधा हुआ होता है जिसको फादर वर्क सिस्टर आयरन के गले में पहना देते हैं। उसके बाद ये तीनों लोग उस काली शक्ति को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वो तीनों लोग उस शक्ति को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तभी फ्रेंची को कुछ दिखाई देता है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और एक गेट के पास पहुंच जाता है। तभी उसकी मिसाल बुझ जाती है और उसकी फटके हाथ में आ जाती है। फिर वो इधर उधर भागने लग जाता है। ये तीनों लोग उस प्रवेश द्वार को देख रहे होते हैं जहाँ से ये काली शक्ति बाहर आई होती है। सिस्टर आयरन उस प्रवेश द्वार को देख रही होती है तभी वो काली शक्ति उनके पीछे आ जाती है। उसके बाद सिस्टर आयरन पे हमला कर देती है। सिस्टर आयरन उनसे बच के आ जाते हैं। तभी उनको एक गेट दिखाई देता है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वो एक स्टार पे खड़ी हो जाती हैं जहाँ उनको काफ़ी सारी नन दिखाई देती हैं। वो सभी भूतनी होती हैं और काली शक्ति सिस्टर आयरन पे भी हावी हो जाती है। गेट से वो अंदर आते हैं, वो गेट बंद हो जाता है। फ्रेंच उस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट नहीं खुलता है। फिर उसके बाद फ्रेंच बंदूक से उस गेट को खोलता है। फादर वर्क के सामने काफ़ी सारी मरी हुई नन आ जाती हैं और फादर वर्क के पीछे पड़ जाती हैं। फादर वर्क गॉड का क्रॉस बना के वहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं। फ्रेंची उस गेट के अंदर जाने के टाइम गिर जाता है। तभी उसको वो सभी नन खड़ी हुई दिखती हैं। फ्रेंची उन सभी नन को देखकर वापस लौट रहा होता है। तभी फ्रेंची को आवाज़ आती है कि फ्रेंची मेरी मदद करो। फ्रेंची उन सभी ननों को देख रहा होता है। उन सभी ननों का चेहरा एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ होता है। वो सभी नन चल रही होती है। तभी फ्रेंची को सिस्टर आयरन दिखती हैं जो कि हवा में लटकी हुई होती हैं। फ्रेंची सिस्टर आयरन के पास जाता है और सफ़ेद कपड़े को हटाता है। तब उसको पता चलता है सिस्टर आयरन पूरी तरीके से काली शक्ति के वश में हैं। तभी फ्रेंची हवा में उड़कर पिलर पर टंग जाता है। तभी सिस्टर आयरन फ्रेंची के पास आती हैं और उसकी गर्दन को पकड़ लेती हैं जो कि अब काली शक्ति के बस में है। तभी फ्रेंची अपनी चालाकी से
गाइड्स के खून को निकाल के उसके फेस पे लगा देता है, जिसकी वजह से सिस्टर आयरन के अंदर से वो काली शक्ति बाहर निकल जाती है। वो काली शक्ति बाहर निकलने के बाद फिर से फ्रेंची का गला पकड़ के उसको तान देती है। सिस्टर आयरन उसको बचाने के लिए आती है, तभी काली शक्ति उनको उड़ा के बाहर फेंक देती है। तभी वो काली शक्ति फ्रेंची को छोड़ने के बाद सिस्टर आयरन को भी मारने के लिए आती है। फादर वगैरह सिस्टर आयरन की हेल्प करने के लिए आते हैं, तभी वो बच्चा उन पे हमला कर देता है जो उनको कब्रिस्तान में लेके गया था। सिस्टर आयरन के गले में जो गार्ड्स का खून था वो पानी में उनके गले में से बाहर निकल जाता है। तभी उसके अंदर से वो काली शक्ति बाहर आ जाती है। वो काली शक्ति सिस्टर आयरन के ऊपर हमला कर देती है और उनको डुबा डुबा कर मार रही होती है। गार्ड्स का जो खून होता है सिस्टर आयरन के हाथ में से वो ले लेती है। काली शक्ति उस कांच में देखती है तो उसमें खून नहीं होता है, तब वो सिस्टर आयरन की तरफ देखती है, तभी सिस्टर आयरन गार्ड्स के खून को उस काली शक्ति के ऊपर थूक देती हैं। काली शक्ति के ऊपर खून आने के बाद वो वहीं चली जाती है प्रवेश द्वार में जहाँ से वो आई होती है। तभी फ्रेंची आकर सिस्टर आयरन को पानी से बाहर निकालता है। फिर वो जगह पूरी तरीके से पवित्र हो जाती है। 20 साल बाद हमको फ्रेंची को दिखाया जाता है, उसके अंदर वो काली शक्ति अभी भी थी। यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।